नमस्कार सभी को। सबसे पहले अरुणाचल टुडे टीम की ओर से आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल वीमेंस डे। और साथ ही मैं कहना चाहूँगी, आज जो हमारा टीम है अरुणाचल टुडे टीम, कोई न्यूज़ रिपोर्ट नहीं बनाने वाली है। और आज जो 8 मार्च 2020 जितने भी महिला है उन्हें हम लोग डेडिकेट करने वाले हैं। तो उसी सिलसिले में आज आप सबको हम मिलाएंगे हमारे अपने ही अरुणाचल के कुछ ऐसे महिलाएं जो अपने सेक्टर में तो अव्वल कर ही रही हैं, साथ ही साथ हमारे स्टेट अरुणाचल प्रदेश को भी काफ़ी आगे ले जा रहे हैं। तो चलिए सीधे उनसे जाके मिलते हैं और बातें करते हैं। तो अभी हमारे साथ है गुमरी रिंगू जी, तो चलिए उनसे सीधे मिलते हैं और जानते हैं कि वो क्या करते हैं। मैम, सबसे पहले हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे मैम। थैंक यू, सेम टू यू। और मैम बताइए आप क्या करते हो एज ए प्रोफेशन, अब वो बताइए। एज अ प्रोफेशन बेसिकली आई एम सोशल एक्टिविस्ट। पहले तो 19 इयर्स टीचिंग प्रोफेशन में थी, तो अभी पूरा परमार टीचिंग प्रोफेशन छोड़ के मुझे सेटिस्फाई नहीं लगा गवर्नमेंट ये को, क्योंकि बहुत वुमेन के लिए काम करना है। तो मैं सोशल वेलफेयर का चेयरपर्सन भी थी, फिर फर्स्ट कमीशन मेंबर जहाँ जो मैम चेयरपर्सन थी मैं मेंबर थी, फिर इसके बाद लास्ट वुमेन कमीशन का भी फॉर्मर चेयरपर्सन ये थे, और अभी अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी 4th टाइम प्रेसिडेंट हूँ। मैम, आप बता पाओगे कितना साल हो गया ये वुमेन कमीशन, साथ ही साथ ये अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर जो सोसाइटी है उस पर कितना साल हो चुका है? ये हम लोग 1979 में हम लोग का ये शुरुआत किया था, लेकिन मैं 93 बैच की हूँ, 93 में ज्वाइन किया हूँ। तो इसमें हमारे अनिल लोमतेरिवा, मिसेस कोलो लोग बहुत सीनियर, जियो जीने मैम लोग, हम लोग से सीनियर जनरेशन लोग थे जी। तो मैम कह सकते हैं मोर देन 30 ईयर्स हो चुका है ये फील्ड में। तो मैम एज अ हाउस वाइफ, एज अ मदर, एज अ वाइफ, आपको क्या क्या इश्यूज फेस करने को पड़ता है ये प्रोफेशन में? और साथ ही साथ एज अ सोशल एक्टिविस्ट काफ़ी सारे टाइम आपको बाहर में भी देना होता है, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करना होता है? एज ए मदर सब चैलेंज फेस करता है, लेकिन जो भी चैलेंज मेरा जो एक्सपीरियंस से देखता है, तो आपको पूरा दिन भर समय देगा भी, अगर आप वो समय को यूटिलाइज नहीं, समय नहीं निकलेगा। अगर उसी समय में आप लोग कभी कभी फेसबुक में भी देखते हो, मैं कभी अपलोड करती हूँ, मैं गार्डनिंग का हॉबी मेरा ये है, मैं पिकल मेकिंग करती हूँ, सोशल काम करती हूँ, और ये खेती भी मैं करती हूँ, टर्मरिक खेती, फिर सोशल काम में भी करती हूँ। अगर समय को अगर ठीक से हम लोग समय को अच्छा से यूज़ करने का एनीथिंग कर सकता है, और स्पेशली सोशल काम में ये बहुत मज़ा लगता है आज का जैसा। अगर मैं घर में हाउस ऑफ होके बैठी तो मेरा इतना सहेलियों को मिलने का, एक दूसरे का दुख तकलीफ को शेयर करना नहीं पाते। सो आई एम एंजॉइंग विद दिस प्रोफेशन, जैसा ही हम लोग को मिलना है, काइंड ऑफ प्रोफेशन। तो मैम एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज अ गुमरी रिंगू, आपको क्या लगता है आपके हिसाब से जो वुमेन एम्पावरमेंट कहा जाता है, आपके हिसाब से वो क्या है मैम? वुमेन एम्पावरमेंट तो ऐसा मैंने देखा जाए तो वुमेन शुड बी पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली वुमेन शुड बी एम्पावर्ड, और वुमेन शुड बी इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बट इन रियल सेंस तो हम लोग जैसा एक्सपेक्ट किया है, जैसा इतना इंटरनेशनल लॉ है, जितना बेजिंग कॉन्फ्रेंस में जितना महिला लोग के हित के लिए कानून बनाया गया है, और आवर कंट्री इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिग्नेटरीज है, लेकिन अब तो एक्सपेक्टेशन नहीं हो रहा है। कोई भी वर्ल्ड का कोई भी कम्युनिटी कैन नॉट क्लेम ना दैट वुमेन इज़ टोटली एम्पावर्ड। एक्चुअली ऐसा देखा जाए तो ऐसा नहीं है, फिर भी पहले से बहुत प्रोग्रेस है। और हम लोग का जो जेनरेशन था टोटल अनएडुकेटेड था, वो भी हम लोग का सिस्टर है, जैसे आप लोग मास मीडिया में आ गया, ओके, वकील प्रोफेशनल सब चीज़, मतलब औरत लोग डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट बन गई है। लेकिन सब एज पर पॉपुलेशन हिसाब से, सिंस वी आर रिप्रेजेंटिंग हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, उन कंपेयर करने से तो कुछ भी नहीं है। तो और भी वी हैव टू डू मोर थिंग। मैम आखिर में एज अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट होने नाते जो महिला ये देखेंगे वीडियो, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम? ना, हम उनको ये देना चाहते हैं कि वुमेन एक जेंडर इक्वलिटी के लिए हमारा लड़ाई जारी होना है। हम लोग जो अभी तक जो वुमेन इकट्ठा होकर जो लड़ाई करके हम लोग का यहाँ में 33% हुआ है, म्यूनिसिपल पंचायत में हुआ है, और महिला आयोग का कंस्टिट्यूट किया है। लास्ट का आप लोग देखा है वुमेन कमीशन का जैसा ये हुआ था, तो हम लोग का 9 मंथ स्ट्रगल का बाद में हम लोग एकजुट होकर, अकेला लड़ने से तो नहीं सक्सेस होना था, लड़ने के बाद ये नया वाला जो 5th वुमेन कमीशन कंस्टिट्यूट हुआ है। तो इसी प्रकार जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट को अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंसर्टेंट किया, और जो लीगल राइट हमारा
देश में अंदर IPC CRP से और जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशन से लॉ बनाया है, ये सब लॉ को अगर मिलना है तो सब औरत लोग, हम लोग आज का जैसा इंटरनेशनल वुमेन डे में फोरम में आके व्हाट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट, महिला का उत्थान के लिए क्या करना है, ये सब सीखना है। इसलिए तो घर में बैठेगा तो उन लोग को ये शिक्षा नहीं मिलेगा। मैं इसलिए उनको वेलकम करती हूँ कि आज का इंटरनेशनल महिला दिवस में ऐसे हम लोग ये पढ़ लेना है कि वी शुड फाइट फॉर द अदर, मतलब जो औरत लोग है, जो वुमेन का जो एम्पावरमेंट, जो हम लोग थोड़ा एम्पावर्ड है, बाकी जो नहीं है उनका लिए भी अचीवमेंट करने के लिए हम लोग को प्रयास करना है। जी मैम, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। अभी हमारे साथ है मिस नीली जी, जो कि बाय प्रोफेशन जर्नलिस्ट है और हाल ही में उन्हें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा गोल्ड मेडलिस्ट अवार्ड दिया गया था। तो चलिए उनसे सीधा बात करते हैं। तो नीली जी, सबसे पहले हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे। थैंक यू एंड सेम टू यू। तो हमें बताइए कि बीइंग ए लेडी जर्नलिस्ट, आपको मतलब घर और अपना प्रोफेशन संभालने के लिए क्या क्या, मतलब कैसे मैनेज करना पड़ता है और क्या क्या प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है? वैसे आई थिंक विमेन जर्नलिस्ट लोग को यूजुअली ज़्यादा करना ही पड़ता है। आई मीन औरत को ही यूजुअली ज़्यादा करना पड़ता है, बट व्हेन यू आर अ वर्किंग वुमेन तो उसमें प्रेशर ज़्यादा आ जाता है। सो लाइक अभी मैं ये आई वर्क इन द अरुणाचल टाइम्स नाउ, सो जो कि प्रिंट मीडिया है, और वर्किंग आवर्स यूजुअली ऑफिस के इट्स रात को होता है, इट्स द इवनिंग टाइम, नाइट शिफ्ट। तो थोड़ा सा family, I wouldn't say because I stay alone, so it's not really an issue कि I cannot look after my family, वो issue नहीं है फिलहाल। but yes, घर को साफ सफाई करना, उसमें प्रॉब्लम होता है, या खाना पकाओ या ऑफिस जाओ या दिन को रिपोर्टिंग करूँ। एंड आई ऑल्सो एम डूइंग माई मास्टर्स इन RGU, सो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना इज़ अनदर टास्क, तो क्लासेस भी मिस हो जाते हैं कभी कभी। एंड ट्राइंग टू डू मल्टीपल थिंग्स कैन गेट डिफ़िकल्ट, बट I think it's easy for me right now. Not easy, but I can get away with not doing some things. But बहुत सारे female journalists here, like who are mothers, and it's difficult for them to handle everything. We have our own specific roles as women. तो कर लेते हैं कुछ ना कुछ. Women are good at multitasking. तो आपके हिसाब से, आपके जो डिफिनेशन से वुमेन एम्पावरमेंट आपके हिसाब से क्या डिफिनेशन रहेगा? Women empowerment, I think, women empowerment, I feel कि it's not about, we are better than men or we are better than anyone else, because everyone is an individual. आप मैं, I cannot say, I am more empowered because I have more experience. I cannot say that. You could be empowered in your own way. Everybody has a different definition of empowerment. Some women like to be housewives and they are good at it, so it's more power to them. And there are women who want to work, so that's their choice. So I think women empowerment is anything that makes you feel happy being who you are. It's not it shouldn't always be seen as a power struggle. It should be seen as something you're happy doing. तो आपने कहा, आपसे सुना कि मतलब वैसे जर्नलिस्ट में काफ़ी बिजी रहते हैं, आपको दिन रात हमेशा काम करना पड़ता है, तो ऐसे होते हुए आपने काफ़ी अच्छी तरीके से अपना लाइफ को संभाला। तो ये इस दिन में, ये जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे में, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो औरतें हैं, जो वीडियो को देखने वाले हैं? To all the young women out there, I'd say try to दूसरों से जिन लोगों को आप रिस्पेक्ट करते हो, एडमायर करते हो, उन लोग से सीखने की कोशिश करें आप, एंड बट ऑलवेज बी ट्रू टू योरसेल्फ एंड बी हु यू आर। अभी हमारे साथ है मीलो सुम्पी जी, जो बाय प्रोफेशन पुलिस वुमेन है। तो अब हम सीधे उनसे बात करते हैं। चलिए मैम, सबसे पहले हमारी ओर से आपको हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। मैम थैंक यू, और आप दोनों को भी हैप्पी वुमेन्स डे।
मैम सबसे पहले आपका थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए जो ये दर्शक देखेंगे इसको मैम। ओके, मेरा नाम है मिलो सुम्पी। बाय प्रोफेशन हम सब इंस्पेक्टर है और ये वुमेन पुलिस स्टेशन में हम 2018 को आया है। अर्लियर हम सेपा में पोस्टेड था, तो वहाँ से 2018 को आया है। तो मैम अभी जैसे काफ़ी सालों से आप ये प्रोफेशन में हो, काम कर रहे हो, तो मैम पुलिस का काम और साथ ही साथ घर को किस तरीके से आप मैनेज करते हो, प्लीज़ वो थोड़ा शेयर करिए मैम। ओके, ये पुलिसिंग बहुत हैक्टिक वाला जो जॉब है। टेक्निकली देखा जाए तो सबसे इजीएस्ट जॉब है। टेक्निकली जब देखा जाए जो पेपर में जो होता है इजीएस्ट जॉब, मेरा हिसाब से ऐसा है कि वो इजीएस्ट जॉब है। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम लोग ग्राउंड लेवल में आता है वो जो सबसे टफेस्ट है। पब्लिक लोग को तो ऐसा लगेगा कि मतलब अरे इसको तो ऐसा ही करना है, वैसा ही करना है, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है। तो प्रैक्टिकल जो ग्राउंड लेवल का जो बात होता है वो अलग होता है और जो टेक्निकली जो पेपर में होता है वो अलग होता है। वही है टाइम मैनेजमेंट, वही सबसे बड़ा इशू है। स्ट्रेस को तो छोड़ दो, वो पर्सनल चीज़ हो गया। तो टाइम मैनेजमेंट, घर में जाना है, टाइम में जाना है। हम लोग भी जैसे कि हम लोग भी एक औरत है, लड़की है ना, तो हमको भी मतलब वो होता है कि हमको भी समय में अपना घर जाना है, अपने आप को केयर करना है, जो पर्सनल केयर है वो सब में थोड़ा सा वो मतलब मैनेजमेंट अच्छा से करना पड़ता है हम लोग को। जी, और मैम साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि एज अ मिलो सुम्पी, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, आपका कंसेप्ट क्या रहेगा ये वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, आपका राय क्या रहेगा ये वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर मैम? ओके, वुमेन एम्पावरमेंट बोला जाए तो ऐसा है कि मतलब कोई इंडिविजुअल को मतलब जो अपना राइट्स है, जो अपना जो एबिलिटी है उसको सही तरीक़ा से वो एक्सप्लोर करना, समथिंग लाइक दैट ना। तो इसमें ऐसा हम ये मैसेज देना चाहता है कि मतलब वुमेन ना, जो लेडी फोक्स है उन लोग को ये बोलना चाहता है कि मतलब अपना जब राइट्स का बारे बोलता है तो ये भी देखना है जो उसका जो ड्यूटीज़ है उसको भी प्रॉपरली निभाना है। जो ड्यूटीज़ है ना, ऐसा हमेशा ऐसा ये बोल के नहीं बोलना है कि ये मेरा राइट है, अपना ड्यूटीज़ को भी निभाना है। वही मेरा वो है मैसेज है टू नॉट ओनली टू द वुमेन, ये ऐसे मतलब सभी मेल फीमेल दोनों को ये मैसेज देना है कि अपना राइट्स का साथ साथ अपना जो ड्यूटीज़ है उसको भी अच्छी तरीक़ा से निभाने के लिए। मैम जैसे आपने वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ मैसेज भी दे दिया कि अपना राइट्स के साथ साथ अपना ड्यूटीज़ को भी ठीक तरीके से निभाना है, लेकिन काफ़ी सारे हमारे अरुणाचल में यंग लेडीज़ होगा या यूथ होगा जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे, किस तरीके से मेहनत करें या क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे ताकि वो भी आपकी तरह पुलिस ऑफिसर बन सके? मैम ओके, हमको बस यही बोलना है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है लाइफ में मेरे हिसाब से टाइम मैनेजमेंट है। अपने लिए जो अपना जो पर्सनल काम है उसके लिए भी समय निकालना है। स्टडीज़ जो यंगर जो अभी जो अपकमिंग जो यूथ्स है जो पढ़ाई कर रहा है, तो उन लोग को ये बोलना है कि अपना जो मस्ती करने का जो समय है, यूथ एक ऐसा समय है जब हम लोग सबसे ज़्यादा मस्ती कर सकता है ना। तो मस्ती का साथ साथ क्या है, अपना समय स्टडीज़ ना, अपने करियर में फोकस करना है। तो अभी हमारे साथ है कनी नादामली मैम, तो चलिए उनसे जानते हैं और बात करते हैं वो क्या करती है। तो मैम सबसे पहले हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू सो मच। और मैं सभी जितने भी आपके दर्शक हैं उसको भी हमारे वुमेंस वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे करना चाहूँगी आज का जो 8 मार्च में। धन्यवाद। तो मैम हम ये जानना चाहेंगे कि आप एग्जैक्टली करते क्या है? बाय प्रोफेशन आई एम लॉयर्स। यदि आप देखेंगे तो मेरा प्रोफेशंस लॉयर है और साइड बाय साइड में समाज का भी काम करती हूँ। आप देखेंगे तो मैं पहले वुमेन कमीशन में 7 साल एज ए लीगल एडवाइज़र रह चुकी हूँ। देन चेयरपर्सन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का भी रह चुकी हूँ। अभी फिलहाल ये मेरा 2 टर्म्स है एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ अरुणाचल प्रदेश वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी का। तो मैम आपने जिसकी मेंशन किया आप लॉयर भी है और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट भी है, तो बीइंग ए वुमेन आपको ये फील्ड में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? वैसे तो एक चीज़ है कि यू शुड हैव ए सपोर्ट। जैसे कि मैं आपको ये बताना चाहूँगी, एज ए वुमेन वी हैव टू प्ले डिफरेंट रोल्स, एज ए मदर, एज ए वाइफ, एज ए सिस्टर्स। और
काफ़ी हमारे होम के भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। ऐसे नहीं है कि हम समाज के काम करते हैं, लॉयर्स के काम हम घर को भी नहीं देखते हैं। साइड बाय साइड जो हमारे जो बेसिक यही होता है कि योर चैरिटी बिगिन फ्रॉम द होम। और इनके साथ में मैं ये समझती हूँ कि जो हमारे जो मेल पार्टनर्स है, काउंटर पार्ट का भी काफ़ी रोल है, वेदर इज़ योर फादर, योर हस्बैंड, योर ब्रदर, उनके भी रोल रहते हैं। सपोर्ट सिस्टम महिला को ज़्यादा, ये मैं कहना चाहती हूँ कि महिला का बहुत सारे चैलेंजेस है देखा जाने से इन सोशल सेक्टर्स ऑल्सो। अभी तक हमारे जो पेट्राइकल मेंटेलिटी है देखा जाए, स्टिल दे कैन नॉट एक्सेप्ट द वुमेन्स इन सम एरिया। बट ये एक शुरुआत के दौर पे ऐसे ज़्यादा देखते थे, लेकिन अभी मैं जैसे देखता हूँ कि जिस चेंजेस तो काफ़ी मेंटालिटी में आया है हमारे जो मेल काउंटर पार्ट का। तो मैम हम ये जानना चाहेंगे आपके हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट का क्या एग्जैक्टली मीनिंग होगा, मतलब डिफिनेशन होगा? डेफिनेशन तो मैं यही कहूँगी, अगर हम सही मायने से वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे तो वुमेन को आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अगर पार्टिसिपेशन करेंगे और डिफरेंट फील्ड, नॉट ओनली सोशल सेक्टर्स, इकोनॉमिकली आप एम्पावर करेंगे, सोशल एम्पावर, एजुकेशन एम्पावर करेंगे, तब जाके जो कलेक्टिव जब एम्पावर होंगे हमारे जो, तब जाके एक वुमेन जो है एम्पावर में कहूँगी। और ये चीज़ याद रखना चाहिए कि अगर आप वुमेन को एम्पावर करता है तो यू आर मेकिंग ए बेटर सोसाइटी। सो मैम लास्टली बीइंग ए एडवोकेट और बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट, आप आज वुमेन डे पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? Let's stand for each others. I request all जो हमारे जितने भी लोग हैं अपने महिलाओं को साथ दे हर फील्ड में, वेदर इज एनी काइंड ऑफ फील्ड, वेदर इज अ पॉलिटिकल फील्ड, वेदर इज सोशल फील्ड, एनी काइंड ऑफ फील्ड, लेट्स सपोर्ट ईच अदर्स। अभी हमारे साथ है आपी नालो जी, जो कि आर के मिशन हॉस्पिटल ईटानगर में एज अ नर्सिंग काम कर रहे हैं। तो चलिए उनसे बातें करते हैं। सबसे पहले आपी जी हमें ये बताइए कि आप कितने सालों से ये हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं? हम ये एज एन अराउंड 4 ईयर्स से हम काम कर रही है आर के मिशन हॉस्पिटल में। और जैसे कि आप भी एक लेडी हो, तो नर्सिंग का जैसे हमें पता है कि नर्सिंग का जो ड्यूटी रहता है बहुत हेक्टिक रहता है, शिफ्ट वाइज होता है, कभी नाइट शिफ्ट लग जाता है। तो इतना हेक्टिक शेड्यूल में भी आप किस तरीके से काम और घर को संभालते हो? और हम लोग का ड्यूटी तो, हम लोग का हॉस्पिटल में तो ड्यूटी तो बहुत टाइट हो जाता है ड्यूटी, तो हम लोग ड्यूटी का अकॉर्डिंग में हम लोग काम हम लोग मैनेज कर देता है इसमें। और आखिर में एक मैसेज क्या ना देना चाहेंगे वो बताइए। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सब डेडिकेट हो जाइए पढ़ाई में, तो वही बोलना चाहेगा जी। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। कहते हैं कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, अगर मैटर्स करता है तो हार्ड वर्क और डेडिकेशन। तो उसी के चलते आज हमको ऐसे यंग लेडी से मिलवाने वाले हैं जो कि आपने एक छोटा सा मिड स्टॉल चलाती है। तो चलिए सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ मैनेज करते हैं। सबसे पहले हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। थैंक यू, सेम टू यू। और ये हमें अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए आप। इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है लिंदू मियामा और अभी शादी हो गया। तागियों में गए ना, उसके बाद अभी पति तो बीटेक कर रहे हैं और हम थोड़ा से मीट बेच रहे हैं। 10 दिन का तारन है, रोटेशन आता है। तो वैसे तो हमने देखा कि यूजली ये बाहर में नहीं होता, औरतें मतलब बाहर में मीट बिक्री नहीं करते। ये हमारे अरुणाचल में ही ऐसा एक प्लेस है जहाँ पे औरतें मीट बिक्री करते। तो आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि एक लड़की होने के नाते आप घर को भी मैनेज करना पड़ता है और आप तो ये डबल मैनेज करते, तो किस तरीके से आप अपना लाइफ को मैनेज करते हैं? नहीं, सुबह 6 बजे से को आ जाते हैं ना, उसके बाद सुबह से शाम 7-8 बजे तक बैठता है। उसके बाद वापस घर जाके, घर में तो कुछ काम नहीं है, वहाँ में सिर्फ जो साली है ना, उन लोग ही काम कर देते हैं। उस सासू माँ लोग खाना साना उन लोग पका के हमको खिला देते हैं। बस वही है, थोड़ा सा सिर्फ 10 दिन का सिर्फ मैनेज करते हैं। उसके बाद वापस घर में बाकी 3 तो रेस्ट करते हैं ना, जब तारा नहीं रहता अभी सिर्फ करते हैं। तो जैसे कि अरुणाचल में ऐसे यूथ बहुत सारा है जो यंग लेडी है, कुछ नहीं करता, घर में ही रहता है, तो कोई बिजनेस में आना चाहेंगे तो उसको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? बिजनेस में कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है, उसमें आप ना जो भी बिजनेस सब्जी का होने से भी ना कर सकते हैं कुछ भी। अगर बिजनेस में शर्म करते हैं बोलने से आपका बिजनेस कभी नहीं चलेगा ना।